Hello students, in last video we studied about effect of refraction of light and refractive index. Okay, today in this video we are going to do some numerical on refractive index. Okay, so we have studied definition of refractive index. Okay, simply definition of refractive index. Refractive index represented by n, and first formula of refractive index is in terms of angle of incident, angle of refraction. Okay, if light is going from air to water, okay, angle of incident, angle of refraction. Okay, angle of incident, angle of reflection. First formula is this. लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो हम इसको NG भी कह सकते हैं, वो NW. ओके, और सिंपली N भी कह सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, NW. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. ओके, WNA या सॉरी ANG, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके सर, सब सेम ही फॉर्मूले हैं. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और डेफिनेशन पढ़ी है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन्स कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर. ओके, वैक्यूम या एयर को छोड़कर यहाँ पर व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू another medium. Okay, then the value of refractive index is called relative refractive index. Okay, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है फॉर एग्जाम्पल WNG. ओके, देखिए यहाँ पर एयर नहीं लिए हमने क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज relative refractive index. Relative refractive index, speed of light in water, speed of light in glass. ओके, देखिए इससे एक न्यू फॉर्मूला बनाते हैं. WNG इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ दोनों में हम VA से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. VW अपॉन VG. ओके, यहाँ पर भी VA से, VA मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, यहीं आ जाएगा. ये हमने न्यू फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया है. ओके, अब देखिए इसको इसके साथ लिख लें हम, इसको इसके साथ लिख लें और इसको इसके साथ, यानी VA अपॉन VG, VA अपॉन VG मल्टीप्लाई VW अपॉन VA. ओके, VA अपॉन VG का मीन्स
ANG, ओके। इसकी प्लेस पर हम ANG लिख सकते हैं, ANG मल्टीप्लाई VW अपॉन VA, VW अपॉन VA यानी VA अपॉन VW। अगर हम इसको टर्न कर दें तो ये भी टर्न हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ANW। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ANW, ओके। तो ये न्यू फॉर्मूला हमारा हुआ ANG डिवाइडेड बाई ANW, ओके। WNG equal to ANG upon ANW. Remember this formula. Okay, now let's start numerical. First numerical is the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement in relation to the speed of light? Okay, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ओके। हमें इसका मीन्स, इस स्टेटमेंट का मीन्स बताना है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एंगल के टर्म्स में होता है और एक स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बताना है, यही लेते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं। डायमंड भी एक तरह का ग्लास होता है, कांच, तो हम डायमंड को भी जी से लिख सकते हैं, AN। चलिए D लिख देते हैं डायमंड, ओके, ND। VA अपॉन VG, VD, यही मीन्स हो गया इसका। सो हमसे इट मीन्स हमसे इसकी बस डेफिनेशन ही पूछी गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछी गई इनडायरेक्टली, ओके। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बस इसकी डेफिनेशन हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे इसका, यानी AND की वैल्यू कितनी है 2.42 इक्वल टू VA अपॉन VD, ओके। बस हमें इसके बारे में लिखना है, अभी इसको लिख लें यहाँ, AND 2.42 गिवन, ओके। ND का फॉर्मूला बनेगा VA अपॉन VD, D मीन्स डायमंड, ओके। ND की वैल्यू 2.42 इक्वल टू VA अपॉन VD, VA अपॉन VD। इसको डिफाइन करते हैं, यही हमसे पूछा गया है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ओके। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42, ओके। बस हमें इसे डिफाइन करना था, यही इसका मीन्स हो गया, ओके। तो हम लिख देंगे दिस मीन्स दैट, this means that the ratio of speed of light in air, okay, in air to the speed of light in diamond is equal to 2.42, ओके। इसका मीन्स ये हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is find the value of refractive index when angle of incident I for a ray of light in air is 37 degree।
ओके, एयर से लाइट चल रही है। ओके, तो एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म हुआ 37 एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इन ग्लास इज 24 डिग्री। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर देंगे। साइन आई की वैल्यू साइन एंगल आई 37, ओके, साइन आर एंगल आर यानी रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्शन आर इक्वल टू 24। ओके, एन इक्वल टू साइन 37 की वैल्यू 0.60, ओके, एंड साइन 24 की 0.40। ये वैल्यू हमें पेपर में गिवन होगी। ओके, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6/4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, ओके, ये हो गया 3/2। अगर इसको कन्वर्ट करें पॉइंट में तो 1.2। ओके, तो n इक्वल टू 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ओके, क्योंकि इसमें सेम रेशियो होता है। या यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल, एंगल के यूनिट से एंगल का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। या स्पीड के टर्म्स में होता है तो यहाँ पर भी स्पीड होती है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में भी स्पीड होती है। स्पीड के यूनिट से स्पीड का यूनिट कैंसिल, तो इसका कोई रेशियो नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ भी ले जाता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर into glass plate having refractive index 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है काय का? ग्लास का। एयर से ग्लास में ट्रांसमिट हो रही है लाइट। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो ग्लास में हमें स्पीड, लाइट की स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। व्हाट इज गिवन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट। ओके, तो इसको हम लिखेंगे ANG। ओके, ANG इक्वल टू 1.5। और ये तो कांस्टेंट होती है, VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, VA। ओके, VA मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड करना है हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ग्लास में स्पीड की लाइट फाइंड करना है, यानी VG। ओके, फॉर्मूला NG इक्वल टू VA यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। NG की वैल्यू 1.5 इक्वल टू VA की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸। ओके, VG की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, VG को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.5 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, VG यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 3 × 10⁻, ऐसे ही रहेगी, एंड 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ। ओके, और इसका यूनिट ये होता है, यूनिट ऐसे ही लिखा रहने देंगे, हम लास्ट में लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, पॉइंट हटाएंगे इसका तो यहाँ 3 से 30 हो जाएगा। ओके, और 15 1 × 15, 15 2 × 30। ओके, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, तो VG स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
आंसर इज डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the refractive index of water for light going from air to water, ओके, एयर से वाटर में जा रही है यानी NW हमें गिवन है, दिस इज NW. व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. ओके, यानी NW हमें गिवन है, और हमसे WNA पूछा जा रहा है. ओके, solution given, what is given, air to water. okay, light going from air to water. okay, तो if the refractive index of water for light going from air to water यानी ANW. ओके, ANW इक्वल टू 1.33. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. वाटर टू एयर यानी WNA फाइंड करना है हमें. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, WNA का फॉर्मूला होगा NW. रेसिप्रोकल होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ कराया था इसको. ओके, कि वैल्यू पुट करते हैं WNA 1/NW. NW मीन्स 1.33. ओके, पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट है, 20 लगा देंगे. ओके, 100/133. ओके, डिवाइड कर लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 133 से 100 को 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज कर लेंगे. ओके, 133 8 बार जा सकती है डिवाइड. ओके, एट जा या 7 जा पर, 7 जा से चेक करते हैं. 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 and 2 23. 7 1 जा 7, 7 2 9. माइनस कर लें, 10 में से 1 9, 9 में से 3 6. ओके, 9 में से 9 0 यानी 69. ओके, पॉइंट लगाएं, 0 इंक्रीज कर लें, अब जाएगी 5 टाइम्स जा सकती है. ओके, 5 से चेक करते हैं. 5 3 जा 15, 5 3 15 1 16, 5 जा 5 1 6. ओके, 10 में से 5 5, 8 में से 6 2 25. पॉइंट लगाए, फिर 0. ओके, अब 2 या 1 टाइम्स जा सकती है, 2 डिजिट तक ही रहने दीजिए. तो इसका आंसर हो गया 0.75. ओके, तो WNA आ गया हमारा, WNA इक्वल टू 0.75. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टारपेंटाइन and water are 1.44, 1.47, 1.33 respectively. In which of these materials does speed of light fastest? ओके, कौन कौन से मटेरियल हैं, केरोसिन, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44. ओके, टारपेंटाइन, टारपेंटाइन यानी एक टारपेंटाइन का ऑयल आता है जो पेंट में मिक्स करते हैं, जो डोर पर पेंट होता है उसमें मिक्स करते हैं टारपेंटाइन. टारपेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47. ओके, एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. ओके, तो इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट. ओके, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना लेस होता है
वो सब्सटेंस, वो मटेरियल उतना ही रेयरर होता है। ओके, और रेयरर में मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होती है। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसर द मीडियम, बेंडिंग द लाइट मोर एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ओके, यानी मटेरियल जितना ज़्यादा डेंस होगा, डेंसर होगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंट होगी, लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंट होगी, और उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा बेंट होगी उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि मटेरियल जितना ज़्यादा रेयरर होगा तो लाइट उतनी ही कम बेंट होगी और स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम वो वही रेयरर मटेरियल हो गया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा वही मटेरियल डेंस हो गया। ओके, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वाटर में फास्टेस्ट होगी। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, लेकिन सॉल्व करके दिखाएंगे हम इसे। सॉल्व करके कैसे दिखाएंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लें। केरोसिन, यहाँ लिख सकते हैं केरोसिन का है ये, तो ANK लिख सकते हैं, ANK 1.44। ये टारपेंटाइन का है, ANT कह सकते हैं 1.47 एंड ANW वाटर का 1.33। फार्मूला बनाते हैं एक से। ANK इक्वल टू VA अपॉन VK, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन। ओके, हमें स्पीड ऑफ लाइट में फॉर्मूला बनाना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। ओके, तो VK इक्वल टू VA अपॉन ANK, ये यहाँ आ जाएगा ANK। ओके, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। पहले VK, इसकी वैल्यू रखते हैं। VK कितना है, वो VK तो फाइंड करना है हमें। VK इक्वल टू VA, VA की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। ओके, इसको VA ही लिखा रहने दीजिए, 3 × 10⁸ होती है, VA ही लिखा रहने दीजिए। NK गिवन है 1.44। ओके, इसी तरह से अगर हम फॉर्मूला बनाएं नेक्स्ट टारपेंटाइन का। ओके, तो टारपेंटाइन का फॉर्मूला बन जाएगा VT इक्वल टू VA अपॉन ANT, यही बन जाए वो, सॉरी ANT, इससे फॉर्मूला यही बन जाएगा। ओके, बस ट्रांसफॉर्म करा, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं VT इक्वल टू VA अपॉन ANT की वैल्यू 1.47। ओके, एंड लास्ट वाटर VW इक्वल टू VA अपॉन NW। ओके, ये फॉर्मूला बनाया है, देखिए NW क्या होता है, VA अपॉन VW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, तो इसी से ये फॉर्मूला बना लिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, इसको यहाँ, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। VA हमें फाइंड करना है, VA इक्वल टू वो VW। ओके, VA अपॉन ANW की वैल्यू 1.33। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन
ग्रेटर है, कौन सा लेस है। ओके, तो न्यूमरेटर तो सबका सेम, यहाँ 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 न्यूमरेटर सेम। अब जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वहीं, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ओके, यानी उसकी स्पीड सबसे कम होगी। ओके, स्पीड में आया ना। और जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे लेस होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो इसका सबसे लेस है तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई। ओके, तो वाटर में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसका सबसे बड़ा है और इसमें सबसे कम होगी। ओके, इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ये होता है 1/1। ओके, 1/1 मीन्स पूरा 1 एंड 1/2 मीन्स 1 का हाफ एंड 1/4 मीन्स 1/4। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1 है ना, उससे छोटा ये और सबसे छोटा 1/4। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो इसलिए यानी सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही माना जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है तो सबसे छोटा यही माना जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका तो सबसे छोटा ये, यानी स्पीड सबसे कम इसमें रहेगी। ओके, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर लीस्ट डिनोमिनेटर है ये, तो इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं VW ग्रेटर देन VK ग्रेटर देन VT। ओके, यानी वाटर में स्पीड जो होगी वो ग्रेटर होगी केरोसिन से, और केरोसिन की जो होगी वो ग्रेटर देन होगी VT से, यानी सबसे ज़्यादा इसकी ग्रेटर हुई दोनों के कंपेरिजन में। तो लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट is fastest in water। okay, this is our answer। next question and last question है refractive index of water and glass are 4/3 and 3/2 respectively। यानी ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, NW कह सकते हैं, एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको ANG कह सकते हैं। ओके, राइट द रिलेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो रिलेशन क्या होता है इसका, गिवन है हमें NW इक्वल टू 4/3 एंड NG इक्वल टू 3/2। रिलेशन हो जाएगा, हमें फाइंड करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, यानी WNG। ओके, WNG फाइंड करना है, तो रिलेशन होगा WNG इक्वल टू, अभी हमने प्रूफ किया था ये रिलेशन, ANG डिवाइडेड बाई ANW। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा ANG 4/ANG 3/2 डिवाइडेड बाई ANW 4/3। ओके, 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, 4/3 को 3/4 लिख दें। ओके, 3 3 = 9, 2 4 = 8। ओके, डिवाइड कर लें इसको, 8 1 = 8, 1 रह गया, पॉइंट लगाया 0, 8 1 = 8, 2 रह गए, पॉइंट लगाया 0, 8 2 = 16, 4 रह गए, पॉइंट लगाया 0, 8 5 = 50। ओके, तो WNG इक्वल टू 1.125। ओके, अगर आपको सॉल्यूशन समझ आया हो, न्यूमेरिकल समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, थैंक यू।